देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 104। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना है। ये वैसा ही है जैसे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर किया, वैसा ही है जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर किया। बच्चे कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, आपको कैलकुलेशन और फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। देखिए, कैश परचेजेज है 25% ऑफ टोटल परचेजेज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कभी टोटल परचेज का बोल देता है, कभी क्रेडिट परचेज का बोल देता है। आरएफओ गिवन है 3 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन आरएफओ, तो ये काम आसान हो गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इसी का 25% है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है मेरी 3 टाइम्स। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेएबल। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा गिवन है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर एमसीक्यू में पूछे जाएगा तो 3-4 चीजें पूछ लेगा बच्चे। ये अकेला क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में आ जाएगा। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो जो डाटा गिवन है उससे जो जो चीजें निकल सकती हैं। आरएफओ गिवन है बच्चे मुझे कितना, 3 लाख रुपीस का। आरएफओ 3 लाख है मेरा। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ आरएफओ, दैट मीन्स 3 lakhs, तो ये हो गया 75,000। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 2,25,000। एक चीज ये मेरी आई, बट इससे क्या कुछ सॉल्व होगा? मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। अच्छा, हमें चाहिए क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, देखिए जी निकालते हैं जो जो गिवन है उसको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इससे कुछ निकलेगा क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 225, 75 और 2,25,000 डिवाइड बाई 2, 1,11,500। ये तो अच्छा मुझे निकालना ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया ना, हाँ इसकी जरूरत नहीं है बच्चे, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे तो चाहिए परचेजेस चाहिए ना, हाँ। तो परचेजेस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए ये 225 ओपनिंग इन्वेंट्री इसलिए गिवन है मुझे, 75,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो परचेजेस आ जाएगी बच्चे मेरे पास यहाँ से। मेरी टोटल परचेजेस आ गई बच्चे 3 लाख रुपीस। परचेज रिटर्न कहीं क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, अब कैश परचेजेस हैं 25% ऑफ टोटल परचेजेस, तो क्रेडिट परचेजेस कितनी हो जाएगी? 75% ऑफ टोटल परचेजेस। या फिर मैं इसका 25% निकाल के माइनस करूं, बात वही आएगी। तो क्रेडिट परचेजेस आ गई बच्चे 2,25,000। एक चीज मेरे को काम की ये मिल गई। अब मुझे फॉर्मूला है जी क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। देखिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम्स। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो मुझे गिवन है, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल है 3, क्रेडिट परचेजेस 225। तान्या बच्चे बार बार आपका नेटवर्क कनेक्शन है, तो 2 मिनट वेट करके या लीव करके आप ज्वाइन करो, फिर हो जाएगा शायद। एवरेज ट्रेड पेएबल आ गया बच्चे मेरे पास 75,000। ठीक है,
क्लोजिंग ट्रेड पेएबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। और एक शायद मुझे कुछ गिवन था यहाँ पे, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है 75,000 ज्यादा किससे, ओपनिंग से। तो लेट ओपनिंग ट्रेड पेएबल अगर एक्स है तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल क्या हो गया बच्चे, एक्स प्लस 75,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज। बच्चे इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी आ जाएगा, हमारा आंसर सही आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। ओपनिंग ट्रेड पेएबल आ जाएगा मेरे पास 37,500 और क्लोजिंग ट्रेड पेएबल आ जाएगा इसमें 75,000 प्लस करके। ठीक है बच्चे, देखिए आगे करते हैं अब हम। अगली बच्चे हमारी जो रेशो है इस हेडिंग की लास्ट रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बच्चे आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है सी ए माइनस सी एल, आरएफओ भी हमें ऑलरेडी पता है। तो देखिए फटाफट फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आरएफओ गिवन है, सी ए और सी एल है, डायरेक्टली मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। 106 में बच्चे मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ है और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना तो मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं चाहिए, मुझे तो आरएफओ चाहिए। बट इस क्वेश्चन में आरएफओ निकल ही नहीं सकता, तो मैं इसी को आरएफओ ट्रीट कर लूंगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे ये 5 लाख अपॉन 1 लाख आ जाएगा जब मैं वर्किंग कैपिटल निकालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 107, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न। बच्चे जब हम आरएफओ की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है नेट सेल्स, मतलब टोटल नेट सेल्स। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। दोबारा बता रहा हूँ, आरएफओ का मीनिंग होगा कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि ये आ जाएगा बच्चे 10 लैक्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल सी ए माइनस सी एल। ये बच्चे सारे आपने होमवर्क करने हैं, ये नहीं कि जो मैं छुड़ाता जाऊं वो नहीं करें, सभी ने सभी क्वेश्चंस करने हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 108, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन आरएफओ यानी कि नेट सेल्स में 33 एंड 1/3। बच्चे इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 100/3, इसको हम 1/3 भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ग्रॉस प्रॉफिट है 1/3 सेल्स का, कॉस्ट ऑफ आरएफओ मुझे गिवन है, सीए है, सीएल है। चलिए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पहले आसान काम कर देते हैं आपके लिए। वर्किंग कैपिटल तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो 10 लाख है और ये 250, तो वर्किंग कैपिटल आ गई 7,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है जी 1/3 सेल्स का और मुझे सेल्स नहीं है। तो लेट, अगर आरएफओ एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 हो गया, तो आरएफओ माइनस जीपी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ, एक्स माइनस 1/3 इक्वल्स टू 20 लैक्स। ठीक है, ये तो हम निकाल ही लेंगे एक्स वाले से। बच्चे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि इस बार हमें कैलकुलेशन तो शो करनी नहीं ना, डायरेक्टली आपने एमसीक्यू में करना है। तो शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूँ, हम मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, याद रखेंगे। देखिए फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी चीज कॉस्ट की बच्चे 1/3 होगी तो सेल्स की 1/5 होगी, हम प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं।
अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 होगा तो सेल्स का 1/4 होगा, इसका 1/2 होगा तो इसका 1/3 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने याद रखनी है। देखिए मैं इस वाले से एक्स सेलेक्ट करने वाले चक्कर से बहुत बच जाऊंगा, मेरा का क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 1/3 किसका, सेल्स का। बट क्वेश्चन में सेल्स गिवन ही नहीं है, तो या तो मैं ऐसे करूं या डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1/3 है सेल्स का, तो 1/2 हो जाएगा किसका, कॉस्ट का, बिकॉज मुझे तो कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट 20 lakhs है, तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20 lakhs का 1/2 यानी कि कितना हो गया बच्चे, 10 लाख। ये लो, फटाफट से सॉल्व हो गया। ये तो मैंने आपको इतना बताया, इतना आप एग्जाम में तो डायरेक्टली आपको पता होगा, फटाफट कर लेंगे। तो मैं इस मेथड को यहीं छोड़ रहा हूँ, इससे भी आप करके देख लेंगे, इससे भी यही आने वाला है। तो अब मेरे पास जो RFO आ जाएगी वो आ जाएगी जी, ये रहा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ये रही मेरी कॉस्ट, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा 30 lakhs। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखेंगे, बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 30 लाख अपॉन 7,50,000, दैट इज 4 times। क्लियर। आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है 25% किसका, कॉस्ट का, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन है, फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सारा डाटा तो बिल्कुल ही अजीब सा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। तो हमें बच्चे मैच कराना है, हमें सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। देखिए इसको करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 109। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा मुझे बोला इसने, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है किसका, कॉस्ट का। ठीक है, तो और कॉस्ट मुझे गिवन है। अगर मैं बोल रहा हूँ जी कॉस्ट मेरी x है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, x/4, और मुझे x तो गिवन ही है ना। तो प्रॉफिट मेरा x, और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है कितना, 5 lakhs गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 20 lakhs। क्लियर। मेरे पास x आ गया, x मैंने क्या लेट किया था, कॉस्ट, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट है वो इसका 1/4 हो गया, या फिर आप बोलिए मुझे प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट इसकी 1/4 हो गई। तो RFO कितना आ जाएगा बच्चे मेरा, RFO हो गया कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट 20 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, तो RFO कितना हो गया मेरा, 25 लाख। एक चीज सॉल्व हो गई बच्चे हमारे पास। अब आ जाओ जी दूसरी कहानी लगाते हैं, मुझे तो चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो बच्चे याद करो, वर्किंग कैपिटल के लिए C और CL तो इसने गिवन नहीं है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था बच्चे मेरे पास, डेब्ट प्लस इक्विटी, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखिए इससे कुछ करने की कोशिश करते हैं। इक्विटी के लिए मेरे पास क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और डेब्ट के लिए लोन गिवन है। तो हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डेब्ट के लिए लोन है बच्चे 3 लाख, इक्विटी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख, 15 लाख। ठीक है, देखिए तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गई। अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। फिक्स एसेट्स मुझे गिवन है 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी बच्चे मेरी कितनी, 5 लाख। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल आ गई, 5 लाख हो गया सोल्व। The working capital turnover ratio equals to RFO, that is 25 lakhs upon working capital 5 lakh equal to 5 times। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं बच्चे 110, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए समझा देते हैं पहले।
कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बच्चे मुझे 12 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, COGS गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बच्चे अभी हमने पढ़ा ना, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है फिक्स्ड एसेट्स भी है, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ RFO और ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, सेल्स नहीं है, ये भी कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कॉस्ट का है, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कर देता हूँ आपके लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा देते हैं जी हम, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये मेरी 12 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गई बच्चे 4 लाख, एक चीज सॉल्व हो गई मेरी। अब कॉस्ट गिवन है मुझे 40 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट या ऑन कॉस्ट, तो ये हो गया 8 लाख, इसका RFO हो गया 48 lakhs, 40 प्लस 8, तो सॉल्व हो गई रेशियो बच्चे मेरी, 48 lakhs अपॉन 4 लाख 12 टाइम्स। ठीक है, डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 111 और 112 आप घर से कर पाएंगे इजीली, ये हो जाएंगे।